सिंह ने हुक्म दिया जवानों से, जवान आन के जिधर 7,000 मुगलों का खेत पड़ा था उठावा, कहने लगे यार बड़ी मुसीबत, उधर तो भूखे और उधर कोई 3 मन का, कोई 4 मन का, कोई 5 मन का, कोई 7 मन का, कोई 11-11 मन का मुगल लोग पड़ा है। मसा मसा उठावा और किले के जाकर धोरा ढेर ला दिया। दुर्गदास ने कहा जवानों का आस करण के दुर्गदास हिकमत बतलाई, लाशा के ऊपर दरी लाश जटपैड़ बनाई और टप टप चढ़ गए राजपूत बंकी ठकराई। लाशा ऊपर नीचे धरका किले के डेक लगा कर लाशा और ऊपर नीचे रखा और पैड़ी बना ली, जिन्ना बना दिया। भाई टप टप चढ़ गए राजपूत बंकी ठकराई और किले के अंदर कूद गए, ना देर लगाए जरा कोठे भर रहे अनाज के फाटक खलवाए। दमादम 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 जितनी राजपूत थी तमाम किले के अंदर दाखिल होगी और जिस मकान का ताला तोड़ा कोठे का और दरवाजा खोला, कोई तो कणक का भर रहा, कोई चनिया का भर रहा, कोई जवा का भर रहा, कोई मसरी का भर रहा और कोई उड़दा का, तमाम अनाज के कोठे भरे। बस राजपूतों ने बाबा अपनी अपनी चादरा की झोलियां बनावा, बाजे बाजे ने किसी ने 10 सर ठाई, किसी ने आध मन, किसी ने 30 सेर, किसी ने मन झोलियां भर ली और इस तरह आन के कड़ा 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 सुक्के फंके मार दे फिर किले के अंदर। क्यों? सुक्की रस्त ने चाबगी भूखी ठकराई, पानी पी का भरिया पेट फिर सोधी आई। सूखा नाच चाब कर पानी पिया और होश आई, आंख खुली। कहने तेरे की राजपूत कहने लगे ले भाई ये जान बची, नहीं तो प्राण खत्म होने ना हो रहे थे मारे तो। फिर तो बाबा जयपुर की कलियां जोधपुर के सुल्पे भर लिए, अपनी अपने और अफीमा के डब्बे खोल लिए। किसी ने अफीम खाई 10 तोड़े, किसी ने 20 तोड़े, किसी ने 30 तोड़े, बाजे बाजे ने तो 42-42 तोड़े खाई। गेडे नशे करके और किले के अंदर महके साड़ो हो रही। और राजा जश्म तंबू के बीच में अकेला पड़ा सोवे और आंख खुली उठा, सारे तंबुओं के बीच में नजर मारी, जय देखे रजमट का जवान तो एक भी कोई नहीं वहां पर। कहने लगे भाई किधर गए? रात जंग के ऊपर तमाम राजपूती खत्म होगी क्या, जो कोई भी नजर नहीं आ रहा? राजपूत 9 हाथ की बर्छी लेके हाथ के बीच में और सीधा किले की तरफ चलिया और जय देखे दरवाजा किले का खुले आया और अंदर राजपूत फिर रहे, महके साड़ो हो रही। और जसमत ने देखा, कहने लगा हो इनको तोफ चलाई है और तोफ के जरिए से किला तोड़ा है और इस किले का कब्जा ने तोफ चला कर लिया, गोलाबाजी करिए। और किसने देखा? दुर्गदास ने, जसमत अंधा। राणे प्रताप सिंह क्या वो आ गया? कौन के? राजा जसमत, 26 किले का सरदार, 9 कोठी मारवाड़ का सरदार, 2,80,000 का जर्नल। इब उसने कौन जवाब देगा? जसमत का गुस्से के बीच में माथा तमतमा रहा और आंख में सुर्खी का डोरा खींच रहा और मूछ का बाल थर्रा रहा। और दुर्गदास से कहा, दुर्गदास क्यों भाई? कहने लगा ये तोफ आपने किसके हुक्म से चलाई, किसका आर्डर था? उन्होंने कहा राणे प्रताप सिंह ने पता होगा, मैंने तो पता ही कोई नहीं। राणे प्रताप सिंह? क्यों भाई जसमत, तोफ किसके हुक्म से चलाई? कहने लगा मैंने कद चलाई क्या? और सूरज सिंह ने चलाई होगी। सूरज सिंह क्या? कहने लगा चाचा मैंने कोई पता नहीं किसने तोफ चलाई। कहने लगा बड़ी गलती की आप लोगों ने, वो रंग लड़ाई बात आपने भुल्ले को नहीं है, वही असर करके दिखा दिया, गलत किया आपने। राणा प्रताप सिंह कहने लगा रहो जसमत कहा उड़ा रहे थे लपा पसास, तमाम लश्कर मरने न तैयार हो रहा था, इब किले का कब्जा मिल गया, किला तोड़ दिया। पहला किला ये अगड़ी किला ये था, हमने ये किला तोड़ दिया, आगे बाकी सौदा रहे ही कुछ नहीं है। अब तो छोटी छोटी तहसीलें हैं, जो असली किला था तो बादशाह का ये किला था, इस किले के ऊपर जोर थे। अब तेरे हुक्म के बगैर कभी तोफ नहीं चलाएंगे हम।
जब तक तू ऑर्डर नहीं देगा इतने तोप नहीं चलाएंगे अंदर। कहने लगा वो तो जो होना था हो गया, वो दाग लगना था जो लग गया, अब तो तुमने गलती कर दी है ना, मेरे बगैर हुक्म के तुमने तोप चलाई है। कहने लगा जसमत ज्यादा रावड़े तो पावा ना, ये इस तख्त के ऊपर बैठ जिसके ऊपर अहमद बादशाह बैठे कर था, राजा जसमत आज पकड़ कर तख्त के ऊपर बैठा दिया। अब बैठ कर तख्त के ऊपर वो राजा जसमत, अब नौरंग बादशाह के सामने अब लेकर कोरा कागज हाथ में भरा कलम शाही में, अब कैसे कैसे बादशाह के पास परवाना उल्टा लिख कर भेजा दिल्ली शहर में। तो भाई है क्या परवाने की तारीफ होती है भाई।
छोटू मैं नाही लिखता राजा जसमत ले कलम और शाही। ओ किबला जिसने रंग शाह के सामने चिट्ठी लिखवाई, काला गढ़ मैंने दिया तोड़ रब करी सहाई। नौरंग बादशाह काला गढ़ मैंने तोड़ दिया, इसका कब्जा मैंने ले लिया है और इसके ऊपर झंडा हमारा चढ़ गया है और इसके बीच में हमारी कचहरी लगी है राजपूतों की। बादशाह किला छोड़ करके भाज गया है। जो सकत किला था, ये कालेगढ़ का किला सकत था। बाकी आगे छोटी छोटी तहसीलां हैं, वो तो आगे मेरे सामने कुछ सौदा नहीं, लेकिन जो धोखा तूने मेरी साथ में किया ना, वो धोखा मैं तेरे से आके निमड़ूंगा। जे काबुल से मैं जिंदा बचता आ गया ना बौड़ का दिल्ली के बीच में, आज जब मैं काबुल से आ गया जीत का, मैं तेने छोड़ू ना। कसम है मालिक सच्चे की, कसम है इज्जत की, कसम राजपूती की। अगर मैं काबुल से बच के आ गया ना, पर तन्ना नहीं छोड़ दूंगा मैं जिंदा, क्योंकि आपने मैं धोखे के बीच में काबुल भेजा और फिर मैंने राशन मंगाया, कोई चीज आपने नहीं भेजी, कोई मेरी मदद नहीं करी। आपने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ में, इतनी बड़ी जालसाजी खेल ली है। लिख के परवाना और चिट्ठी लिख के हलकारे के हाथ में दे दी। हलकारे जाओ जल्दी ले जाओ नौरंग बादशाह के पास। और राजपूती हलकारा गेर का नलकी के बीच में परवाना जसमत के हाथ का लिखा और दिल्ली आगरे की सड़क चढ़ लिया। डबल कूच बोल के हलकारा चला। 7 दिन और 7 रात के बीच में दिल्ली के तख्त पे पहुंचा राजपूती हलकारा, जहां शहनशाह बादशाह नौरंग बादशाह का तख्त लगा था। 70 खान 72 मीर दरबार में बैठे थे। कौन कौन? नसरूल खां, कबूल खां, दुंदे खां, फतेह खां, अहमद खां, गुलशेर खां, दराब खां, स्ताब खां, चंदन खां, बिजली खां, किलकी खां, हंडी खां, डोई खां, खां खानी फाके मर जा, जिनकी गुच्ची सियाक मतीर वर्गे सिर, कसोरे वर्गे कान, पंजाली वर्गी टांग, जिनकी नासा में साबत लाठी की पोरी फिरा तरली ऊपरली का जिक्र नहीं। ऐसे ऐसे अमीर दरबार के बीच में बैठे थे और बादशाह तख्त के ऊपर बैठा और राजपूती हलकारे ने जाके और झुक के सलाम किया। किबले जापाना वक्त के हाकिम जमीन के दीवे। कहा कि मैं जसमत का हलकारा। क्यों आया? कहने लगा मेरे पास पर्चा है कि ले आओ। और जसमत के हलकारे ने कार्ड का परवाना और जसमत का लिखा परवाना था और नौरंग बादशाह के हाथ में परवाना दिया और नौरंग बादशाह ने पढ़ कर परवाना और दिल के बीच में बड़ा अफसोस और सदमा होया और आंख से पानी आया। अस्त का दीवान ने कहा बादशाह का जसमत मर गया क्या काबुल के बीच में जो आप रोए भी हो और सदमे अफसोस के बीच में बैठे हो? कहने लगा रहा वह दुश्मन क्या न मर जेता बैरी, वह मरिया तो को नहीं और उसने तो कालागढ़ सर कर लिया और किले का कब्जा ले लिया तख्त के ऊपर बैठ के और ये चिट्ठी लिखी है मेरे सामने। और जब वापिस राजपूत बोर्ड का आ गया ना, उसने लिख रखा कि जे काबुल से आ गया जीत कर तो न छोड़ू ना आई। मेरे को खतरा हो गया यार, मैंने तो वो मरने के लिए भेजे थे तमाम राजपूत, उनमें तो एक भी नहीं मरा और सारे के सारे अब तक जिंदा हैं और वो वापस बच के आएंगे और वो मेरे को नहीं छोड़ देंगे राजपूत। बड़ा डर है और बड़ा खौफ है मैंने राजपूत।
राजपूत का। अच्छा क्या होना चाहिए? अस्तखां दीवान करने लगा, होना क्या चाहिए? तो मेरी बात मानता तो है कोनी, मैंने पहले भी कहा था कि राशन भेज दे, जिस्मत ने मंगाया तो ने राशन भेजा कोनी, गलती करी बादशाह। मगर अब एक काम कर, क्या तै पीछे वो तो पड़ा काबुल के बीच में के, हाँ, और पीछे नौकोटी मारवाड़ के ऊपर जोधपुर के ऊपर लश्कर लेकर चढ़ जा, और जो कुछ पीछे बाल बच्चा पकड़ बचा है ना जसमत का, जो जवान है वहां पर उनको मार दे, और उसकी बांदी सहेली लौंडियां और रानी रतानियां जितनी है ना जोधपुर के बीच में तमाम ना गिरफ्तार करके और दिल्ली आगरे के बीच में ले आओ। क्या अगर ये खबर पहुंच गई ना कि दिल्ली आगरे के बीच में रानी रतानियां और बांदी सहेलियां और बांदी गुलाम पहुंच गए और जोधपुर टूट गई, बादशाह ने तोड़ दी, तो वो राजपूत खानदानी राजपूत इज्जत वाला गैरत वाला है, वो दौड़ के हिंदुस्तान के इलाके में नहीं आवेगा, वो काबुल के बीच में सुन के ये खबर और अपनी जान दे देगा। वो राजपूत 36 कुली का सरदार है, तुखम राजपूत का है। वारे वास्त का दीवान यार, तरकीब अच्छी बतलाई, हिकमत अच्छी बतलाई। हाँ, अब वो नौरंग बादशाह अब सरेआम खास के बीच में, अब मुगल लोगों के साथ में एक बना का चार कली का जवाब, अब क्या तो बादशाह का है और कैसे कैसे जवाब और कैसे कैसे बयान आन के करे, तो भाई पानी से क्या खाना और सबर शांति का पछत ब्यौरा रपटा करा। वक्त लौट जा लबीड़ पड़े माँ, कोई बिरला मानस डटा करा। रकम खाना और सबर शांति का पछत ब्यौरा रपटा करा। वतन सहयोग किया पैगंबर 18 साल बनवास होया। फिर सारे बदन में ये कीड़े पड़ गए, सगात गायना से मुया। वो मेरी फिरतिया खुदा पाक गिरा दुनिया में पर का सोया। सब्र किया फिर सोना वर्षा, दे सवेरी माँ के बचा करा। हुक्म खाना और सब्र शांति का पछत ब्यौरा रपटा करा। पुतला मैं गुनाहगार कर माफ मेरी सरकार दिए। सब्र के कारण लन्यू के तने ये बेड़े पारी उतार दिए। वो किनान सर के ये चढ़े
पहाड़ पहले मैं भी डबो का वो मार दिए। सच के यादा झूठी बात का कुछ भी ना यो ले उठा करा। वो गम खाना और सबर शांति का पछत ब्यौरा पटा कर। एक नई कानूनी छाटे गया। वो तनका वालों भी लालच के मां जगात देन सरनाट गया। फिर मूसा ने भी समझाया था ले उससे भी बारा बाटे गया। वो दर का खजाना यो सर के ऊपर उतर मौत के रगाट गया। दो जात के मां साफ गया फेरी गुड़िया गणन्यू लछट्या करा। वो गम खाना और सबर शांति का पछत ब्यौरा पटा करा। यो नक्का खुल गया जग पर मैं के कसर रही। एरा बारू की बीत पछीत का पानी लहसुन की संगत सदा दई। समझदार नया प्यारी लगा जो सकूर न बात कही। मेरा बेसमझीवा मूर्ख मानसी उल्टी वाणी और रट्या करा। वो गम खाना और सबर शांति का पछत ब्यौरा पटा।
नबियों साथे हजार गाए गरा बैठे रखा नौरंग बादशाह मुगलो आओ हाथ जोड़ का कह रहे आ मेरा कहन पगाओ भाइयों कि हाँ एक काम करो नौकोठी मारवाड़ के ऊपर जोधपुर के किले पे लश्कर चढ़ाओ और किले न तोड़ो पैमाल करो क्योंकि जिस दुश्मन का और जिस गनीम का डर था ना वो आज वहां पर नहीं है। नौकोठी मारवाड़ बिल्कुल सुनिए कि राजा जसमत गया काबुल के बीच में पड़ा। अब तो न डर करो और न खौफ करो, जाओ जोधपुर पर चलो और मैं साथ चलूंगा तुम्हारे, फिक्र नहीं करना, मैं भी साथ हूंगा। कभी आप ये सोचो कि बादशाह दरबार के बीच में बैठा रहेगा, नहीं, मैं साथ में चलूंगा। जितनी रानी रतानी बांदी सहेली लौंडियां जितनी भी है ना राजा जसमत की पकड़ के और आगरे दिल्ली आगरे के बीच में ले आओ। तमाम जवानों को 7-7 हजार का मनसब लिखूंगा देऊंगा और घर बैठे आराम से खाना फिर, और जोधपुर की लूट माफ है तुम्हारे ऊपर। यो ऐलान बादशाह ने करया और ये हुक्म और आर्डर दिया, और ये किसने सुना? जसमत की बुआ कौन? स्वरूप कंवर बेगम। जसमत की बुआ थी गाड्डा भरी प्रीत कामनी अंधी तिल पर लहू जल जा कर सरदारो। खून का जोश आया और जसमत की बुआ ने यह खबर पटी कि जब बादशाह ने तो बड़ा धोखा बड़ा जालसाजी करी है, जसमत को काबुल भेज दिया, पीछे नौकोठी मारवाड़ के ऊपर जोधपुर के ऊपर चढ़ाई करता है। सदमे अफसोस के बीच में बैठ गई वो बेगम और सोचने लग रही, झांकी के बीच में बैठी और जैसे लिखा कर देखा नीचे एक रिटायर इलकारा था, वो नौकरी के ऊपर उस पर हाजिर नहीं था, वो सड़क के ऊपर सड़क जा चले आ और बेगम ने देखा, अरे बेटा अलकारा जी महाराज रानी। बेगम क्या बात है? उसने कहा बेटा काम मैंने तेरे से कुछ काम है। क्या काम है? कि मेरा एक गमीना कर दे। क्या गमीना है? कि मैंने कहीं किते भेजना है तो परवाना देकर। अलकार ने सोचा या ज्यादा से ज्यादा इसका पियर है नौकोठी मारवाड़ जोधपुर में, जोधपुर तक भेजा कराया और तो कड़ी इसने भेजना ही कोई नहीं है। उसने कहा बेगम क्या भेज दे, जहां पर जा भेजे मैं जाने के लिए तैयार हूं और मैं तेरा प्रमाण बिल्कुल ले जाऊंगा जहां पे आप भेजोगी। उन्होंने कहा बेटा ले जाएगा कि ले जाऊंगा? कदे नहीं ले जाए कि जरूर ले जाऊंगा। 3 वचन ले लिए बेगम ने। हाँ अब लेकर 3 वचन वो जानकी के बीच में बैठी बिठाई और कोरा कागज हाथ में लेकर भरा कलम शाही के बीच में अब जसमत के सामने कैसे कैसे प्रमाण ने लिख कर भेजा काबुल के बीच में। तो भाई पानी से क्या तारीफ होती है।